हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं मैथ पेडागोगी का 250 क्वेश्चन का सीरीज लाऊंगा, जिसमें मैंने पहले वीडियो में 10 क्वेश्चन का सीरीज अपलोड कर दिया है। आप उसको सुन लीजिए, देख लीजिए। और अब इस सेशन में भी मैंने 10 क्वेश्चन का ही सीरीज लिया है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा बड़ा वीडियो नहीं डालना चाहता हूँ। मैं एकदम छोटा छोटा वीडियो डालना चाहता हूँ, क्योंकि आप जब भी आपको टाइम मिले वो छोटा वीडियो आप उठाइए और देख लीजिए, है ना। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। बहुत ज़्यादा वो सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, क्या सब्सक्राइब क्या लाइक, सिर्फ आप देखिए, वीडियो को वॉच कीजिए और उसको समझिए। कहता है, देखिए, के बीच का बालक समान आकृति जैसे वर्ग, आयत और समचतुर्भुज में सही सही अंतर करने में सक्षम हो जाता है। तो आपको पता है कि देखिए, आप अगर एज ए टीचर कहीं पे हैं या नहीं भी हैं तो जान लीजिए कि 3 से 4 क्लास के बीचों में बच्चों को आकृतियाँ पढ़ने के लिए देता है। तो 3 और 4 क्या, 7 से 8 ईयर हम लोग बी ऑप्शन के पास चले जाएंगे। मतलब कि बी ऑप्शन में 7 से 8 साल के बच्चे ये आकृतियों में अंतर अपने आप को बताने लगते हैं। नेक्स्ट कहता है कि विश्व की व्याख्या के लिए एक शक्तिशाली उपकरण माना जाता है, अतः यह संपूर्ण पाठ्यक्रम में वास्तविक अनुभव में चलाया जाना चाहिए। तो देखिए, दुनिया में सभी, मतलब विश्व में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट में, बाकी सब्जेक्ट में उतार चढ़ाव आ सकते हैं जैसे लैंग्वेज के सब्जेक्ट में, लेकिन मैथमेटिक्स एक ऐसा मतलब समझिए कि शास्त्र है जो हर जगहों पे एकदम नियमित रूप से चलाई जाती है। देखिए, ये क्वेश्चन PVI इसको लगा लीजिए, क्योंकि देखिए DSSB PRT 30 अक्टूबर 2018 में भी पूछा हुआ है। पुस्तक गणितीय खोज का योगदान किसको जाता है, तो जॉर्ज पोल्या को जाता है। स्कूली विषयों में सर्वाधिक जोर सीखने से जुड़ी है। तो आपको पता है कि सर्वाधिक जोर, क्योंकि बच्चा पैदा होता है जैसे ही 2-3 साल का होता है, सबसे पहले उसको हम लोग काउंटिंग करना ही सिखाते हैं, मतलब मैथमेटिक्स ही सिखाते हैं, है ना। स्कूली विषयों में सर्वाधिक जोर सीखने में किसको दिया जाता है, तो गणित को। ऑप्शन सी के साथ चले जाएंगे, है ना। कहता है क्या, कहता है कि इन्हें विचरण की विधि और गणितीय संकल्पनाओं को विकास के बीच एक निकट संबंध स्थापित किया है। कौन कौन, अनुसंधान, बी परीक्षण, तीसरा समीकरण और चौथा प्रदर्शन। तो आपको सीधा सीधी आप प्रदर्शन पे जाइएगा। क्या चीज़ जाइएगा, क्योंकि आपको पता है कि विचरण 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 की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के विकास के बीच एक निकट संबंध स्थापित किया है। कौन, प्रदर्शन। संख्या संकल्प, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संख्या संकल्पनाओं के प्रभाव अध्ययन हेतु बच्चों को कुछ प्रारंभिक संकल्पनाएं ग्रहण करने की आवश्यकता होती है, कहलाती है पूर्व संख्या संकल्पनाएं। जैसे आप अगर किसी बच्चों को संख्या पढ़ाना चाहते हैं तो ये नहीं करिए कि उनको डायरेक्ट संख्या, पहले उनको छोटा छोटा लाइन ड्रॉ करना सिखाइए, फिर उससे बड़ा लाइन ड्रॉ करना सिखाइए, उसके बाद संख्या पे लाइए बच्चों को। तो गणित अध्ययन प्रक्रिया में आवश्यक भाग के रूप में स्वीकृत किया गया है। तो देखिए, कोई भी चीज़ें हों, और गणित में अगर त्रुटियां ना हो तो गणित मतलब समझिए कि पढ़ना ही बेकार है। तो हम लोग उसके आंसर ए के साथ चले जाएंगे, त्रुटि के साथ, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक अनुभव नहीं है जो बच्चे गणित के साथ अनुभव करते हैं। प्रतिकूल विद्यालय वातावरण, सकारात्मक आदर्शों का अभाव, लैंगिक रूढ़िवादिता, उक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि मैथ में नकारात्मक अनुभव तो नहीं होता है, लैंगिक रूढ़िवादिता, और ऐसे भी चाइल्ड पैडागोगी में ध्यान देना है कि आपको रूढ़िवादिता, लैंगिक रूढ़िवादिता को कभी नहीं मानना जो बच्चे गणित के साथ अनुभव करते हैं, ठीक है। बच्चे की सोच, समझ और प्रक्रिया के साथ शुरू होती है भावनाएं, प्रतिनिधित्व, समस्या समाधान एवं विचार। तो आपको ऑप्शन इसका सी के साथ चले जाइएगा, 20 का आंसर आपका सी होगा, है ना। एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से गणित सीखने के मूल्यांकन के उपकरण और तकनीकी हैं। लिखित, मौखिक और प्रदर्शन परीक्षण और कार्य, ठीक है, परियोजनाएं और कार्य, गणितीय कार्य करने में बच्चों की भागीदारियाँ, ये तीनों, मतलब ऑप्शन बी, है ना। 22, यह कह सकते हैं कि गणित में सत्य को साथ स्थापित किया जा सकता है, क्या चीज़ के थ्रू, तो ये हम लोग जा सकते हैं किसके थ्रू, समीकरण के थ्रू। समीकरण से ही हम लोग सत्य को स्थापित कर सकते हैं। मैथमेटिकल डिस्कवरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो जैसे ही मैथमेटिकल डिस्कवरी हो, चाहे जो भी बुक की बातें करें, हम लोग जॉर्ज पोलिया हैं, है ना। गणित के अध्ययन, तार्किक और विचार योग्यताएं विकसित करने का एक
एक माध्यम है ना। गुणात्मक है, मात्रात्मक है, प्रेरक है, निगमनात्मक है। तो देखिए गणित का अध्ययन तार्किक और विचार गणित योग्यताओं को विकसित करने का माध्यम है ना। तो ये हो जाएगा आपको गणित का अध्ययन तार्किक और विचार योग्यताओं को विकसित करने का एक माध्यम है। ये हमारा प्रेरक है। क्या है? प्रेरक। तो ये हम आज 24 नंबर क्वेश्चन तक चले हैं। अगले वीडियो में हम 34 क्वेश्चन को करेंगे, है ना। आप इस क्वेश्चन को सिर्फ एक बार लगाते जाइए और देखते जाइए क्या आपको इम्प्रूवमेंट होता है कि नहीं। और इसको इतना जब 250 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा तब आप एक बार टेस्ट सीरीज देकर देखिएगा और तब आप हमें बताइएगा। और अगर ये सीरीज आपको अच्छा लगती है तो इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे बड़ी बात ये सब करिए अथवा मत करिए, लेकिन एक चीज़ ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि इसमें क्या त्रुटियाँ रह रही। ठीक है, थैंक यू।